जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको वो कथा सुनाई जब भगवान राम ने राक्षसों से पूरी पृथ्वी को रहित करने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद भगवान राम ने अगस्त्य मुनि से भेंट की। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। अगस्त्य मुनि से मिलने के बाद भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में प्रवेश करते हैं। मुनि अगस्त्य ने उन्हें पंचवटी नाम के एक पवित्र स्थान पर रहने की सलाह दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचबटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र सांप मुनिबर कर हरहूं। भगवान राम मुनि की आज्ञा मानकर पंचवटी की ओर चल दिए। वे शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच गए और वहां के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। पंचवटी के पास ही भगवान राम की भेंट गिद्धराज जटायु से हुई। जटायु ने भगवान राम के प्रति गहरा प्रेम दिखाया। प्रभु ने भी उन्हें अपना मित्र कहते हुए विशेष सम्मान दिया। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। गिद्धराज जटायु के साथ आत्मीय संबंध। भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ गोदावरी नदी के पास पहुंचे। वहां वे एक सुंदर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। जब से भगवान राम ने निवास किया, उस वन का पूरा स्वरूप ही बदल गया। मुनि सुखी हो गए और उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदियां और तालाब अपनी शोभा से खिल उठे और दिन ब दिन और भी सुंदर लगने लगे। उस वन की सुंदरता का वर्णन खुद सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। दिन आनंद के साथ बीतने लगे। एक दिन भगवान राम सुखपूर्वक बैठे थे। तभी उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहऊं सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। हे प्रभु, मैं आपको अपना स्वामी मानकर ये प्रश्न पूछता हूँ। आप मुझे ज्ञान, वैराग्य और माया का भेद बताइए और उस भक्ति के बारे में भी बताइए जिससे आप प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, वे सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु राम की सेवा करना चाहते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी के प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए और कहा, थोरे ही महसम कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। भगवान राम ने कहा, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। इसी ने सभी जीवों को अपने वश में कर रखा है। जहाँ तक मन और इंद्रियां पहुँचती हैं, वह सब माया का ही स्वरूप है। इसके बाद भगवान राम ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, ज्ञान वह है जहाँ कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता, जहाँ सभी में एक ही ब्रह्म को देखा जाता है। वहीं जो व्यक्ति सभी सिद्धियों और गुणों को तिनके के समान त्याग देता है, उसे ही सच्चा वैरागी कहा जाता है। फिर भगवान ने भक्ति का वर्णन किया, जिसे वेदों ने मोक्ष का मार्ग बताया है। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति एक ऐसा आसान मार्ग है जिसके माध्यम से भक्त मुझे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम ने कहा कि भक्ति स्वतंत्र है और उसे किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती। ये अनुपम है और सुख का मूल है, और ये तभी मिलती है जब संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि भक्ति के कुछ आसान साधन हैं, जैसे ब्राह्मणों के प्रति प्रेम रखना, अपने कर्मों का पालन करना और संतों के चरणों में प्रेम रखना। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बसमय ताके। जो मेरे गुण गाते समय प्रेम से पुलकित हो जाते हैं, जिनकी वाणी गदगद हो जाती है, जिनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जिनके मन में काम, मद और दंभ नहीं होते हैं, हे तात, मैं हमेशा उन्हीं के वश में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहि नहीं काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। भगवान राम ने कहा कि जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय में तो मैं हमेशा ही रहता हूँ।
भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणहि सिरनावा। भगवान राम से भक्ति योग का ज्ञान लेकर लक्ष्मण जी को बहुत सुख मिला। उन्होंने आदर के साथ भगवान राम के चरणों में सिर नवाया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।